देगी चना पुलाव बनाने के वो तमाम राज, वो सीक्रेट आज आपके साथ मम्मा शेयर करेंगी। किस तरीके से खुशबूदार जायकेदार बनेंगे, किस तरीके से ये यहाँ पर हमारा देगी स्टाइल में बिल्कुल बाज़ार की तरह इसका टेस्ट आने वाला है। तो चलिए, आपने यहाँ पर रेसिपी जानने के लिए आखिर तक वीडियो को लाजमी वॉच करना है ताकि आपसे कोई भी स्टेप मिस नहीं हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यू माय यूट्यूब कुकिंग चैनल कुकिंग फूड सीक्रेट्स। सबसे पहले इसे बनाने के लिए एक बड़े पतीले में तकरीबन आधा किलो ऑयल ऐड किया था। इसके बाद गरम मसाले ऐड करेंगे जिसमें इलायची, दालचीनी, तेज़पात के पत्ते और बदियानी फूल, काली मिर्च और लौंग के। ये तकरीबन हमने 1 टेबल स्पून इसमें ऐड किए हैं। 2 से 3 यहाँ पर हमने मीडियम साइज़ की प्याज ली थी जिसे हमने बारीक कट करके इसमें ऐड कर लिया। प्याज को हम हल्का सा ब्राउन करेंगे। उसके बाद इसको मज़ीद टेस्टफुल बनाने के लिए एक और चीज़ इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पर देखें, हमारी जो प्याज है वो अच्छे से फ्राई हो चुकी है और इसको हम मज़ीद एक चीज़ डाल के दोबारा इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। यहाँ पर हमने इमली ऐड की है। इमली से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, इसे डाल के हम फ्राई करेंगे। इमली ऐड कर इसे फ्राई करने के बाद अब हम यहाँ पर इसमें मिर्चें ऐड करेंगे। यहाँ पर हमने तकरीबन 10 से 15 मिर्च का पेस्ट बना लिया था। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। अब हम यहाँ पर इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। ये तकरीबन हम 3 टेबल स्पून इसमें ऐड करेंगे। आप यहाँ पर इस मिर्चों को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे और हस्बे जायका यहाँ पर हम इसमें नमक ऐड करेंगे। और ये तकरीबन 1 टेबल स्पून यहाँ पर हमने मसाले की भुनाई करने के लिए ऐड किया। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम यहाँ पर इसमें फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। ये तकरीबन यहाँ पर हम इसमें 2 टेबल स्पून इसमें ऐड करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद आपने यहाँ पर 4 मीडियम साइज़ के टमाटर लेने हैं जिसे इस तरीके से चॉप कर लेना है ताकि भुनाई करते हुए आसानी हो और आराम से आपके टमाटर भी गल जाएं और भुनाई आपके मसालों की अच्छे से हो जाए। तकरीबन यहाँ पर हमें मसालों की भुनाई करते हुए 7 से 8 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पर जो भुनाई है वो अच्छे से हो चुकी है। अब हम यहाँ पर इसमें चने ऐड करेंगे। ये तकरीबन यहाँ पर हमने 1 पाव चने लिए थे जिसे हमने नॉर्मल तरीके से उबाल लिया था। इसको खुशबूदार बनाने के लिए यहाँ पर हमने 1 टीस्पून जायफल जावित्री का पाउडर ऐड किया है। लेकिन देगी स्टाइल में किस तरीके से और मज़ीद इसको खुशबूदार बनाया जाता है वो भी आगे चल के आपको पता चल जाएगा। मिक्स करके भुनाई करने के बाद अब हम यहाँ पर इसमें पानी ऐड करेंगे। ये तकरीबन यहाँ पर हमने 2 गिलास पानी ऐड किया है। दोबारा हम अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। इसके बाद नमक ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून भुनाई करते हुए ऐड किया था, 1 टेबल स्पून अभी ऐड किया है। इसके बाद यहाँ पर आपने इसमें पुदीना और हरी मिर्च ऐड करनी है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। चावल ऐड करेंगे। ये तकरीबन हमने 1 किलो चावल लिए हैं और 1 किलो चावल की ये रेसिपी है। तो आप यहाँ पर आसानी से 1 किलो चावल की ये रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट स्टाइल में, देगी स्टाइल में बना सकते हैं। ये तकरीबन हमने 1 किलो चावल बनास्पति चावल लिए हैं, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और ये खुशबूदार जायकेदार भी बनते हैं। अच्छे से आपने इसे मिक्स करना है और ये बहुत ही खिले खिले चावल इसके बन के रेडी होंगे। अब हम यहाँ पर इसे कवर करेंगे। 10 मिनट आपने यहाँ पर चना पुलाव को मीडियम हाई फ्लेम पर पकाने के बाद इसका कवर हटाना है। इसको खुशबूदार बनाने के लिए एसेंस ऐड करना है। ये तकरीबन यहाँ पर हमने 1 से 2 कतरे इसमें ऐड किए हैं। ज़्यादा आपने इसमें ऐड नहीं करना वरना बहुत ही ज़्यादा खुशबू जाएगी और आपसे ये खाए भी नहीं जाएगा। ये तकरीबन यहाँ पर हमने 1 से 2 कतरे इसमें ऐड किए हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे। होटल्स वाले, रेस्टोरेंट्स वाले यही यहाँ पर इसमें इस्तेमाल करते हैं। ये आपको आसानी से एसेंस मिल जाएगा किसी भी बाज़ार या फिर शॉप से। अच्छे से आपने इसे मिक्स करके दोबारा इसे कवर करना है, दम पर लगाना है तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। अब हम यहाँ पर इसे अच्छे से कवर करेंगे ताकि ज़रा सी भी भाप इसकी लीक ना हो। 15 से 20 मिनट आपने इसे अच्छे से दम पे लगाने के बाद इसका कवर हटाना है और जब भी आप इसे सर्व करें, चाहे वो बिरयानी हो या चना पुलाव, तो आप यहाँ पर इसे तकरीबन आधा घंटे के लिए या 15 मिनट के लिए रख दें। इससे बहुत ही खिले खिले चावल बनेंगे और बहुत ही खुशबूदार जायकेदार इसका टेस्ट आएगा। तो आपने यहाँ पर इसे जब भी पकाना है या सर्व करना है तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद इसे सर्व करना है। ये देखें, अभी यहाँ पर मैं गरम गरम सर्व कर रही हूँ, फिर भी यहाँ पर हमारे बहुत ही मज़ेदार जायकेदार खुशबू आ रही है। कितनी प्यारी है यहाँ पर। इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो जब भी आप
चावल बनाएंगे तो आस पड़ोसियों को भी पता चल जाएगा कि आपके घर में चना पुलाव या फिर बिरयानी बन रही है। तो इस तरीके से अगर आप बनाएंगे सब घर वाले आपके भी खुश हो जाएंगे। चाहे आपके घर में नियास हो या कोई इवेंट्स हो तो आप यहाँ पर इस रेसिपी को आसानी से बिल्कुल देगी स्टाइल में बना सकते हैं। 10 मुहर्रम 9 मुहर्रम पे भी आप इजली बना सकते हैं। रेसिपी को अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करिएगा। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।